साथियों, एक नई और पुरानी कंपनी में जीएसटी एक्टिवेट करना दोनों ही तरीके से बिल्कुल आसान है। सबसे पहले F11 से कंपनी फीचर में जाइए। कंपनी फीचर में आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, इसमें से स्टेटरी एंड टैक्सेशन S से या F3 से चुनाव करें। मैंने S का प्रयोग किया और अब मेरे पास एक जीएसटी के लिए फॉर्म आ गया। मैं इसे यस करूंगा। सो इनेबल जीएसटी पहला ऑप्शन यस कर रहा हूं मैं, इनेबल जीएसटी एंड देन सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसे हम यस कर रहे हैं। जब हम इसे यस करेंगे तो इसके बाद एक नई विंडो होगी ओपन, सो एंटर। और अब यहाँ पर आपको अपनी जीएसटी डिटेल्स मेंशन करनी है, आपका स्टेट, रेगुलर टाइप, देन आपका जीएसटी जीएसटी नंबर आपको देना है। तो मैंने कोई नंबर यहाँ टाइप कर दिया टेस्टिंग के लिए। एंड देन मंथली बेसिस लेंगे, क्वार्टरली लेंगे, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर इसको मंथली ही रखा। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक है। आपको एक ऑप्शन यहाँ पर और एडिट करना है, वो ऑप्शन होगा आपका सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स। नीचे आ रहा है, यहाँ पर आपको इसको यस करना है, जहाँ पर हम HSN कोड डालेंगे। मतलब हमारी जो कंपनी है वो गुड्स में डील करती है। अगर आपकी सर्विस सेक्टर है तो SAC कोड आप डाल सकते हैं, SAC। तो मैं यहाँ HSN कोड डाल रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ गुड्स में डील कर रहा हूँ। यस करके एंटर कराना है। तो अब हम थर्ड विंडो में आ गए। साथियों, अगर आपको आपकी इस थर्ड विंडो में HSN नंबर के लिए फील्ड नहीं मिल रहा है तो आपने एक छोटा सा काम करना है कि आपने F12 प्रेस करना है। मैंने F12 का प्रयोग किया और F12 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर ये फील्ड मिल जाएगी, अलाउ HSN SAC डिटेल्स। गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए यस कर दीजिएगा ताकि आपको वहाँ पर वो फील्ड मिल जाए। ठीक है साथियों, कंट्रोल A करके इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। और यहाँ पर मुझे अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डालनी है। मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। मैंने चलिए कंप्यूटर लिख दिया या कंपोनेंट्स लिख सकते हैं। HSN कोड इस पे आपको लिखना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर 8471 डाल दिया। आप गूगल करेंगे किसी भी प्रोडक्ट का HSN कोड या SAC कोड सर्विस का, तो आपको गूगल उसका GST HSN या SAC कोड दे देगा। मैं यहाँ टेस्टिंग के लिए डाल रहा हूँ इसको। देन इसके बाद आपको टैक्सेबल लेना चाहिए क्योंकि तभी ये प्रॉपर काम करेगा। मैंने इसको टैक्सेबल ले लिया। टैक्सेबल लेने के बाद मैंने यहाँ पर परसेंटेज डाल दिया, वो भी आपको नेट पर मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ 18% डाल दिया साथियों। तो ये परसेंटेज आप यहाँ फिक्स कर सकते हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय फिक्स कर सकते हैं, लेजर बनाते समय फिक्स कर सकते हैं, या ऑलरेडी बने हुए पर आप इसको ऑल्टर भी कर सकते हैं। तो अब मैं इस पहली स्क्रीन को कंट्रोल A कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कराता हूँ। अब मैं वापस यहाँ पर पहुँचा, इस स्क्रीन को भी एक्सेप्ट करा लेते हैं, कंट्रोल A। और ये हमारी जो इनिशियल स्क्रीन थी वहाँ पर GST के लिए, उसको भी एक्सेप्ट करा रहा हूँ। साथियों, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल अपने आप अब नो हो गया, कोई बात नहीं। आपने एक बार उसको यस कर देना था और दूसरी बार वो अपने आप नो हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको एक्सेप्ट कराया हमने। अब ऑलरेडी आपके पास गुड्स हैं तो बेहतर है। उसमें क्या करना है मैं आपको अभी बताऊंगा। अगर आपके पास गुड्स नहीं है तो गुड्स क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फो में जा कर के एक गुड्स प्रोडक्ट क्रिएट किया। प्रोडक्ट का नाम मैंने कंप्यूटर रखा और इसको अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स डालना है। तो ऑल्ट C, क्योंकि मैंने ग्रुप नहीं बनाया तो ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ भी मुझे कोई भी डिटेल नहीं डालनी GST की, मैं इसे कंट्रोल A करके एक्सेप्ट करा देता हूँ। अब मैं यूनिट बना रहा हूँ साथियों, तो यूनिट पहले बना हुआ है तो भी ठीक है। अगर आप अभी बना रहे हैं तो यूनिट में आपको UQC यूनिट क्वालिटी कोड डालना होता है। अभी डालिए चाहे बाद में डालिए। मैंने यहाँ पर पीसेज लिखा और इसको
PEICES फॉर्मल नेम दे दिया। यहाँ पर वो सारे UQC कोड आ रहे हैं, यूनिट क्वालिटी कोड, जो कि GST के लिए ज़रूरी होते हैं। मैंने एक लेटर प्रेस किया, PC, ये शॉर्ट हो गया लिस्ट में, और अब मैंने यहाँ से पीसीस का चुनाव कर लिया। कंट्रोल A करके एक्सेप्ट करा देते हैं। अगर आपके पास ये नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसमें अब आपको GST डिटेल डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप 18% फिक्स कर चुके हैं। कंट्रोल A, मैंने इसे एक्सेप्ट करा दिया। मैंने एक और प्रोडक्ट बनाया, मैंने चेयर बनाया, और इस चेयर को मैंने फर्नीचर में डाल दिया, फर्नीचर ग्रुप। तो एक्सेप्ट करा देते हैं इसको, एंड देन इसके बाद में यूनिट्स वही लेकर के कंट्रोल A करके एक्सेप्ट करा दिया मैंने। तो हमारे पास 2 स्टॉक आइटम है। अगर हमारे पास 200 स्टॉक आइटम भी होते तो उनकी एंट्री हम कैसे करेंगे मैं आपको अभी दिखाऊंगा। स्टॉक आइटम तैयार, जैसे आप यूजुअल बनाते थे, GST के पर्पज से नहीं भी बनाते थे तो कोई बात नहीं। अब आपको बनाना है लेजर। तो मैं अकाउंट्स इन्फो में गया, लेजर मैंने लिया, क्रिएट किया मैंने लेजर। यहाँ पर मुझे जो लेजर क्रिएट करना है, अभी मैं बना रहा हूँ लेजर सन्ड्री डेटर और क्रिएटर के, सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर्स के। तो मैंने एक नाम दिया रामलाल, रामलाल को मैंने सन्ड्री डेटर बनाया। ये हमारे सन्ड्री डेटर है। बिल वाइज डिटेल यस, कंट्रोल A। मैंने यहाँ पर कोई भी GST डिटेल मेंशन नहीं की है, क्योंकि ये हमारे लोकल कस्टमर हैं, तो मैंने उनको स्टेट भी मेंशन नहीं किया। तो श्यामलाल देते हैं, श्यामलाल, एंड इन्हें भी सन्ड्री डेटर बनाया। राइट साइड में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इनका स्टेट जो है वो दिल्ली ऑलरेडी आ रहा है, लोकल कस्टमर हैं, तो लोकल कस्टमर में कोई प्रॉब्लम नहीं। कंट्रोल A। अब मैं यहाँ पर अजय, एक सन्ड्री क्रेडिटर बना रहा हूँ, लोकल, कंट्रोल A। विजय, सन्ड्री क्रेडिटर, कंट्रोल A। और एक मैंने यहाँ पर बनाया, वो बनाया हिमांशु दास, और इनको मैंने सन्ड्री क्रेडिटर या डेटर, जो भी आप लेते हैं, मैंने डेटर ले लिया। उस डेटर में बस आपको स्टेट बदल देना है। अगर आपने स्टेट नहीं बदला तो यहाँ पर ये आपकी कैलकुलेशन में IGST नहीं लेगा। तो मैंने यहाँ पर मध्य प्रदेश दे दिया, कंट्रोल A करके एक्सेप्ट करा दिया। फर्दर डिटेल्स आप फिल करते रहेंगे, कोई नहीं। तो ये लेजर मैंने बनाए। अब मुझे कुछ लेजर तैयार करने हैं। मैंने सेल्स अकाउंट का लेजर बनाया, अंडर सेल्स डाला, एंड कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कराया। इसमें भी GST एक्टिवेट नहीं किया। परचेज अकाउंट, इसमें भी GST एक्टिवेट नहीं करूंगा, कंट्रोल A। अब टैक्स के लिए तीनों GST बनाने हैं। मैं उसको इनपुट और आउटपुट नहीं बनाऊंगा, वो पुराना मेथड है। नए मेथड में डायरेक्ट हम इसको देंगे IGST, और IGST को मैंने ड्यूटीज एंड टैक्सेस में दिया। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे GST। GST के बाद ये आपका IGST है, तो इंटीग्रेटेड GST, तो इंटीग्रेटेड टैक्स ले लीजिएगा। परसेंटेज आपको डिफाइन नहीं करना है, वो अपने आप डिफाइन कर लेगा। अब मैंने CGST बनाया, सब कुछ सेम है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट कर लीजिएगा, परसेंटेज मत डालिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर SGST बना दिया। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये हमारा GST में और ये हमारा स्टेट में आ जाएगा। ये हो गया साथियों। इसके साथ में अगर आप सेज बनाना चाहें, जैसे एजुकेशन सेज है या फिर स्वच्छ भारत के लिए, क्लीनलीनेस के लिए सेज है, तो कोई भी सेज आप बना सकते हैं। उस सेज का नाम टाइप करेंगे आप, कैसा भी हो, वो अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डाल दीजिए। यहाँ पर आप GST में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और उसको सेज में डाल के उसकी परसेंटेज आपको डिफाइन कर देनी है, ठीक है। तो मैं इसको तैयार अभी नहीं कर रहा, फिलहाल मैं छोड़ देता हूँ। तो स्केप करके हमने लेज़र अपने तैयार कर लिए हैं। डिस्प्ले, ये कुछ लेज़र मेरे यहाँ तैयार हो गए। कस्टमर, सप्लायर्स, देन आफ्टर आपका टैक्सेबल
SGST, CGST, IGST और सेल और परचेज परसेंटेज कहीं भी डिफाइन नहीं की है मैंने। चलिए स्किप कर देते हैं। अब साथियों, आपकी कंपनी पुरानी है और आपने किसी भी डेटर या क्रेडिटर पर उसका GSTIN नंबर, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं डाला है तो डाल सकते हैं। किसी स्टॉक आइटम में पुरानी कंपनी के अगर आपने GST नहीं ऐड किया है तो कर सकते हैं। वैसे अभी तो सभी के लिए एप्लीकेबल है तो सबने ऐड कर ही रखा होगा, लेकिन मान लेते हैं कोई पुराना स्टॉक कुछ ऐसा है तो नहीं कर पाए तो अब उसको करेंगे। तो आपको साथियों सभी को जाना है डॉग में, DOG डॉग। डॉग की स्पेलिंग बड़ी कॉमन है। तो RUM से आप रेट सेटअप पर आएंगे। मैं यहाँ पर रेट सेटअप पर आ जाता हूँ नीचे। तो मैं डिस्प्ले मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद मैं डिस्प्ले मेन्यू में आया, फिर मैं स्टेचुरी रिपोर्ट्स में आ गया और GST रिपोर्ट्स पर आ गया और वहाँ मैंने GST रेट सेटअप ले लिया। अब उसको लूँगा और GSTR 1 2 3 भी सब मैं आपको बताऊँगा। पहले मैं इसको कर देता हूँ। तो रेट सेटअप, जो भी स्टॉक आइटम आपके पास तैयार है उसका रेट ऑफ परसेंटेज ऑलरेडी यहाँ पर फिक्स है। इंटीग्रेटेड के लिए 18, सेंट्रल के लिए 9 और स्टेट के लिए टैक्स है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। Alt+S का प्रयोग कीजिए। Alt+S से आप इसे चेंज करेंगे। तो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर में, तो फर्नीचर पर आ जाइए, Alt+S का प्रयोग कीजिए, Alt+S, और यहाँ पर आप कुछ भी डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। कंपोनेंट्स, मैंने यहाँ कंपोनेंट्स लिखा, आप फर्नीचर लिख लीजिए, कोई बात नहीं। उसका HSN कोड मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, मैं कुछ भी डाल देता हूँ और टैक्सेबल कर देता हूँ। परसेंटेज 18 है, मैं आपको डेमो के लिए 15 दिखा रहा हूँ कि कभी कम ज़्यादा हो जाए तो आप कैसे कर लेंगे। मैंने इसको 15 कर दिया। ठीक है साथियों, ये रहा। अब यहाँ पर ये इसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर हो चुका है। सो नए में आ गया 15, 7.5, 7.5 करके आ गया ये आधे पे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रुप ऑफ आइटम्स हैं तो एंटर करके भी कर सकते हैं, या फिर Alt F1 का प्रयोग करके आप आइटम स्पेस बार से सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप को सिलेक्ट कर लीजिए या आप आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आप जैसे चाहें कर सकते हैं। मैंने एक एक बनाया था, बहुत सारे होंगे तो भी आ जाएंगे। चलिए, तो R का सेटअप हो गया हमारा। U पर आ जाते हैं, यूनिट पर। तो यूनिट में साथियों आपको यहाँ पर पार्टी लेनी है U से। मैं पार्टी ले लेता हूँ U से और उन पार्टीज़ का ऑल आइटम्स के थ्रू एंटर 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 एंटर। मैं कुछ बदलाव ना करके सीधे आपका जो GSTIN नंबर है वो नंबर यहाँ डाल देता हूँ। चलिए साथियों, तो ये कोड भी आपने दे दिया। इसके बाद अगर यूनिट में आपने यूनिट क्वालिटी कोड नहीं डाला था तो उसको आप M से कर सकते हैं। यहाँ पर M, और यहाँ पर आप इसको दे सकते थे, मैंने ऑलरेडी दे दिया। जब आप Alt+S करेंगे तो यहाँ पर वो लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी पीसेस मेंशन कर रखा है। आपको बॉक्स, बॉक्सेस, पेयर, बॉटल, बॉटल्स लेना है वो ले लीजिएगा GST के लिए साथियों। ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया। देन हम इसको पीछे ले आते हैं स्क्रीन पर। अब हमारा काम है कि वाउचर में एंट्री करना। तो फिलहाल आप इतना तैयार कर लीजिए इस चैप्टर के लिए, और इस चैप्टर के असाइनमेंट करके आप आगे की वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने आपको वाउचर सिखा रखा है। तो आगे बढ़ते हैं।